तो सरकार का जो मापदंड है उसके अनुसार मैं मोहम्मदपुर कचहरी पंचायत के लिए आपने पैक्स का जो नामांकन दिया है, ये किसानों से संबंधित बड़ी जिम्मेदारियां होती है। इसमें हुंडा वाले भी हैं, बटाई वाले भी हैं और एक ऐसे किसान भी हैं जो कहीं ना कहीं खेती बाड़ी पर निर्भर है। उनकी समस्याओं को लेकर आप कितना उसके लिए आप एक्टिव रहेंगे? मैं उनके समस्या के लिए हर संभव यथासंभव प्रयास करूंगा। जो न्याय संगत है, जो कानूनी है, उसमें अगर कोई अड़चन आएगा तो उसको मैं नहीं होने दूंगा। और रहा सवाल कि गरीब गुरबा दलित शोषित पीड़ित चाहे जो भी कृषक हैं खेती करते हैं, तो सरकार का जो मापदंड है उसके अनुसार मैं सबको लूँगा। और जो मजदूर किस्म के लोग हैं दूसरे खेत में बटाई दाड़ी करते हैं तो उनके लिए भी सरकार के तरफ से है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सबको लाभ मिलेगा पैक्स के। पैक्स के क्षेत्र में भारत सरकार और बिहार सरकार ने कई योजना लाते हैं, विशेषकर किसानों के लिए, जैसा कि उर्वरक का योजना हो, बीज का मामला हो या अन्य भी जो सामान मिलता है, क्या उन पर कितना आपका पकड़ रहेगा? मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगर कीटनाशक है, चाहे बीज है, खाद है, इस सब का व्यवस्था मैं किसान के लिए करूँगा। और अधिप्राप्ति का जो उनका रकम है मैं 24 घंटा के अंदर में उसको आपूर्ति करने का काम करूँगा, जो आज तक मेरे पैक्स में होता आया है। मेरा बड़े भाई स्वर्गीय अनिल कुमार वर्मा जी का एक बहुत बड़ा इस अथी में रहा है, जबकि उन्होंने 30 वर्षों तक यहाँ पैक्स का अध्यक्ष रहे हैं। डुमरी ब्लॉक का ये मोहम्मदपुर कचहरी पंचायत कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा में हमेशा रहता है और आपका परिवार के द्वारा इस क्षेत्र का लगातार कृषि के क्षेत्र में, पैक्स के क्षेत्र में लगातार सेवा किया। क्या लगता है कि आप सभी के अनुभव का लाभ यहाँ किसानों को मिलेगा? एकदम मिलेगा। इसी के लिए हमको किसान चाहे यहाँ के पैक्स के सदस्य चाहे यहाँ की आम जनता हमको इसीलिए लाए हैं कि उनके समस्या को मैं देखूंगा, क्योंकि मुझको अनुभव प्राप्त है। मैं 30 वर्ष से इस अथी को देख रहा हूँ। आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? नहीं, इससे पहले मैं पंचायत चुनाव लड़ा हूँ 2 बार। पैक्स का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरे ही निर्देश में पैक्स का चुनाव हुआ करता था, क्योंकि मेरे बड़े भैया एक सवाल आपसे जाना जाएंगे कि जो जिस समय किसानों की खेती फसल तैयार होता है उस समय पे उन्हें काफ़ी समस्या होता है। माल ढोने को, जो खेती में धान है या गेहूं है उसके ढुआई को लेकर वो कई बार संपर्क करते हैं, उनके लिए क्या विशेष नहीं, पैक्स का यंत्र है, पैक्स का ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से मैं आज भी किसान को ऐसा समस्या नहीं आने देता हूँ। मैं अपने उसके माध्यम से उनका रकम मंगाता हूँ, उनको पेमेंट करता हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि आपका विजन क्या है पैक्स चुनाव लड़ने का? मेरा विजन है कि यहाँ के कृषकों को उसका सही लाभ मिले, आम आवाम को जो सुविधा है वो मिले, और जहाँ तक इसमें रुकावट आता है उसके लिए आगे बढ़ के हम काम करें। आपका मिशन क्या है अगर मौका मिलता है तो? अगर आम जनता चाहा तो हम आगे भी देखेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा हुआ। किस क्षेत्र से नामांकन दिया है? मोहम्मदपुर कचहरी पैक्स से। मैं अजीत वर्मा। सबसे पहली बात है कि चाचा जी और पिताजी ये दोनों सदियों से राजनीति करते आ रहे थे। पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे और चाचा के नेतृत्व में पिताजी बार बार चुनाव जीतने का काम किए हैं, और पिताजी के जाने के बाद हम भी चाचा जी के नेतृत्व में काम किए हैं। काम ऐसा किए हैं कि 1% कोई नहीं कह सकते हैं कि आप मेरे दरवाज़ा पर नहीं आए हैं, आप मेरे दरवाज़ा पर से ये चीज़ नहीं की है। हमने महिला, सियान, बूढ़ा, बच्चा, दोस्त, मित्र सभी के साथ चलने का काम किया और काम भी किए हैं, ईमानदारी से काम किए हैं। इतना ही नहीं, हम एक ऐसा मॉडल पैक्स बनाएंगे कि इस पैक्स को देखकर कोई और पैक्स प्रेरणा लेगा कि हम भी ऐसा ही काम करेंगे। और ज़्यादा हम क्या बोले, कोऑपरेटिव एक ऐसा सोसाइटी संस्था है जिसका काम ही है कि एक दूसरे को कोऑपरेशन करना। एक दूसरे को जब तक आप कोऑपरेशन विभाग से आप नहीं देखिएगा, कोऑपरेटिव दिमाग से नहीं देखिएगा, तब तक संस्था तो पीछे ही रहेगी। और देखिएगा सब आदमी तो संस्था बहुत आगे तक जा सकती है। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, काम किए हैं, काम करेंगे। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।